क्या आपको पता है कि टाटा हैरियर ईवी अपने आप को खुद से पार्क कर सकती है बिना किसी ड्राइवर के? अपने से 11 गुना भारी वॉप 8x8 टैंक को खींच सकती है और इतनी क्विकली एक्सेलरेट करती है कि टेबल के ऊपर रखे कपड़े को खींच के ले जाए, जिसमें टेबल के ऊपर रखे सामान को पता भी ना चले। लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं इसको ऑफ रोड करते हुए। तो आइए जानते हैं कि टाटा हैरियर ईवी एक्चुअली में कितनी केपेबल ऑफ रोडर है। बस बने रहिएगा मेरे यानी कि लकी के साथ। वेलकम टू हॉट कार इंडिया। अच्छा, ऑफ रोड शुरू करने से पहले हमने BIC पे टाटा हैरियर ईवी के साथ कुछ और एक्सपीरियंसेस भी किए, जैसे कि हमने इसको 170 प्लस किलोमीटर्स की स्पीड को टच करते हुए एक्सपीरियंस किया। हमने इसको खुद से पार्क होते हुए एक्सपीरियंस किया, वो भी बिना किसी ड्राइवर के, जस्ट लाइक मैजिक। और हाँ, इससे याद आया कि हैरियर ईवी आपको 50 मीटर तक खुद से रिवर्स करके ले जा सकती है, जो उन टाइट स्पेसेस में मैन्यूवर करते हुए काफी काम आ सकता है। और हमने इसकी लो स्पीड ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग को भी एक्सपीरियंस किया, लेकिन क्योंकि इन सब एक्सपीरियंसेस के दौरान हम खुद ड्राइव नहीं कर रहे थे, इसलिए इनके ऊपर नो कमेंट्स। और अब आइए चलते हैं उस पार्ट पे जिसका आप लोग वेट कर रहे होंगे, ऑफ रोडिंग। ओके नाउ, तो हमारा सबसे पहला ऑब्स्टेकल है रॉक पिट। तो इस ऑब्स्टेकल के लिए हमने कार को रॉक क्रॉल मोड में डाला हुआ है और हमने ऑन कर दिया है ऑफ रोड असिस्ट को। तो अब गाड़ी अपने आप क्रॉल करेगी एंड स्पीड सेट करी हुई है 6 किलोमीटर्स पर आवर पे। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, नो थ्रॉटल नथिंग, बस स्टीयरिंग कंट्रोल करना है और गाड़ी सब कुछ अपने आप मैनेज कर लेगी। और धीरे धीरे खुद ही गाड़ी अपने आप सेंस करके मैनेज कर रही है। नेक्स्ट ऑब्स्टिकल है एक्सल ट्विस्टर। तो गाड़ी के अप्रोच और डिपार्चर एंगल तो टेस्ट होंगे ही, साथ में गाड़ी का जो इंटेलिजेंट टॉर्क मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वो भी टेस्ट होगा। अगेन आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, सिर्फ स्टीयरिंग कर रहा हूँ और सब कुछ कार खुद मैनेज करेगी। नाइस। और अभी हमने ट्रांसपेरेंट मोड भी ऑन कर दिया है। तो इससे क्या फ़ायदा है ना कि जब आप ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि नीचे कुछ ऑब्स्टेकल तो नहीं है, कुछ रॉक वगैरह तो नहीं है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये सारी की सारी जो हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, ये दिल्ली के एकदम गर्म दिन पे कर रहे हैं एक तो, और वो भी एक ईवी में, एंड बहुत प्यार से करते जा रही है। तो अब हम इंक्लाइन पे आ गए, साइड इंक्लाइन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी स्टेबल है। नेक्स्ट ऑब्स्टेकल सैंड पिट, जहाँ पे बहुत सारा टैल्क लाइक सरफेस है। तो डेफिनेटली ऐसे सरफेस पे गाड़ियाँ स्ट्रगल करती हैं लॉस ऑफ ट्रैक्शन की वजह से। लेट्स सी कैसा परफॉर्म करती है ये। एंड नाइस एंड इजी, हियर वी गो। और अगर आप अभी मेरे लेफ्ट पे देखोगे तो आपको दिखेगी कि एक हैरियर ईवी क्रेन से टंगी हुई है। वेल एक्चुअली उसको एक दूसरी हैरियर ईवी से टांगा हुआ है। आई मीन जस्ट लुक एट इट, साइंटिफिकली ये कितना एक्यूरेट डेमोन्स्ट्रेशन है, इसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हो, लेकिन ग्रेविटी के साथ पंगा लेना, दैट्स टू मच। और जब मसल्स दिखाने की बात आई तो टाटा मोटर्स ने बोला कि भैया सिर्फ उल्टा लटका के काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए उन्होंने बेसिकली चैसी के ऊपर 1.5 टन का वजन लोड कर दिया है। दैट्स 1.5 टन का कंटेनर है ऊपर रखा हुआ उसकी रूफ के। नेक्स्ट ऑब्स्टेकल मेटल ब्रिज, जिसमें हम 34-35 डिग्रीज के एंगल पे इंक्लाइन करने वाले हैं। काफ़ी स्लोली और कंट्रोल्ड मैनर में यहाँ पे हमें असेंट करना है और यहाँ थोड़ा सा थ्रॉटल देते हुए, नो व्हील स्पिन, नथिंग। इसका इंटेलिजेंट टॉर्क सिस्टम अपना काम करते हुए। सीरियस ऑफ रोडिंग नाउ, वी हैव टू गो डाउन और ब्रेक्स पे कंट्रोल मेरा रहेगा। एंड इट्स अ वेरी स्टीप ड्रॉप। और ये ग्रेविटी के दर्शन होते हुए दोबारा से हम साइड इंक्लाइन पे आ गए एंड हियर वी गो। आप देख सकते हो कि कितना इंक्लाइंड हूँ मैं, इतना कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ अभी। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं ऑब्स्टेकल्स डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। एंड नाउ अब हम सीसॉ पे आ गए हैं। I'll keep going. Stop. और ये भी एक अच्छा ऑब्स्टेकल है जिसमें हमें पता चल रहा है कि गाड़ी के जो अप्रोच और डिपार्चर और ब्रेक ओवर एंगल है वो कितने एक्चुअली अच्छे हैं।
So I can stop in between? Not, I would not Okay. recommend. Okay. It should go in one moment. Okay. Basically सामने मेरे बहुत सारा मड है, अब हम उसको क्रॉस करते हैं. तो जेंटल मोमेंटम रखना है. And here we go. और वो तो काफ़ी स्टीप ड्रॉप लग रहा है. ओके, नेक्स्ट ऑब्स्टिकल सीढ़ियों पे चढ़ना है. समथिंग जो आपने लैंड रोवर वगैरह के एडवर्टोरियल्स में देखा होगा. एंड इट्स अ डिफ़िकल्ट वन, क्योंकि पहले चढ़ना है, उसके बाद टर्न लेना है 180 डिग्री, टाइट स्पेस है, और उसके बाद सीधा एक काफ़ी स्टीप ड्रॉप है. नाउ ये स्टेयर वाला तो आई डोंट माइंड, बट जो वो स्टीप ड्रॉप है ना, उसमें शायद मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करूँगा. और यहाँ पे सस्पेंशन को भी काम करते हुए फील किया जा सकता है. और जैसा मैंने बताया था कि थोड़ा सा टाइट स्पेस है. एंड आई रियली लाइक दिस 360 डिग्री कैमरा. Let the car slide down. Yeah, hold the brakes left. Hold the brakes. Hold the right. ओके, नाउ फाइनल पॉइंट्स ये हैं कि ये गाड़ी जितना हमने ड्राइव किया, जितना एक्सपीरियंस किया, काफ़ी केपेबल है. और आप ये कह सकते हो कि हैरियर ईवी ने काइंड ऑफ एसयूवी में जो स्पोर्ट्स टर्म है ना, उसको वापस से एक तरीके से फिल कर दिया है, और वो भी ईवी होने के बावजूद. और इतना कुछ करने के बाद भी हमारी जो रेंज है वो इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई. सो हमें गाड़ी के अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल्स, ब्रेक ओवर एंगल्स से लेकर के टेरेन रिस्पॉन्स मैनेजमेंट सिस्टम जो इसका वर्क करता है वो कितना क्लेवर है, सब कुछ पता चल गया. तो आप लोगों को कैसी लगी टाटा हैरियर ईवी? केपेबल है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. और अब यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए. इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.